वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका हक छीनने वालों का हाल क्या होगा। जिन्होंने आपका हक आपसे छीना है, जिन्होंने आपको बर्बाद करा है, आपको रुलाया है बुरी तरह, आपका दिल तोड़ा है, आपको बर्बाद करने की कोई भी कोशिश उन्होंने नहीं छोड़ी है। बिल्कुल बर्बाद करना चाहा है, आपका बहुत हक छीना है, आपको दिल से रुलाया है, आपके परिवार को रुलाया है। उन लोगों का हाल क्या होगा, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइंस पर ये अप्लाई होगी। जर्नल रीडिंग है, ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने लिए, अपने लव वंस के लिए, पेरेंट्स के लिए, कज़न सिस्टर ब्रदर्स के लिए या ब्रदर सिस्टर्स के लिए, किसी के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं। मैंने आपको 3 पाइल शो कर रखी हैं, इनमें से आप 1 पाइल चूज़ कर सकते हैं, 2 पाइल चूज़ कर सकते हैं और तीनों पाइल भी चूज़ कर सकते हैं। पाइल चूज़ करवाने का मेरा एक सिंपल प्रोसेस है। मैं आपको एक हीलिंग सॉन्ग सुनवाऊंगी, उसे आपको बड़े ध्यान से सुनना है और जिसने भी आपका हक छीना है उसको अपने मन में लाना है कि आपसे कौन कौन सा हक किस किस व्यक्ति ने छीना है। उसको अपने मन में लाना है कि आपसे कौन सी चीज़ उन्होंने आपकी अपनी दूर करी है। सब कुछ अपने मन में लाना है और ये हीलिंग सॉन्ग सुनना है और तीनों पाइल को ध्यान से देखना है, तभी आपको ये रीडिंग रेजोनेट हो पाएगी। अगर एक बार आपको पाइल चूज़ करने में कन्फ्यूज़न हो तो आप दोबारा से कंसंट्रेट कीजिए। जिसने भी आपका हक छीना है, उस जो चीज़ छीनी है वो चीज़ सोचिए और जिन लोगों ने, जिन व्यक्तियों ने छीना है उनके बारे में सोचिए। तीनों पाइल को ध्यान से देखिए और हीलिंग सॉन्ग सुनिए और अपनी पाइल ध्यान से सिलेक्ट करिए। स्टार्ट करती हूँ मैं हीलिंग सॉन्ग। सुनिए हीलिंग सॉन्ग। आशा है आपने अपनी पाइल चूज़ कर ली होगी। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 वालों की रीडिंग कि आपका हक छीनने वालों का हाल क्या होगा, क्या हश्र होगा कि जो उन्होंने आपको दिल से चोट दी है तो क्या उन्हें भी दिल से चोट मिलेगी या नहीं, या वे हंस हंस हो के घूम रहे हैं, हंस हंस के घूम रहे हैं आपके सामने, आपको जलील कर रहे हैं। एक तो उन्होंने आपका सब कुछ छीन लिया जिसे आपने बहुत ही मुश्किल से संजोया था, या कोई प्रॉपर्टी है आपकी या कोई रिश्ता है जिन्होंने छीन लिया है लोगों ने आपका, बुराई कर करके या फिर कुछ भी है वो चीज़। उनका हाल भी वैसा ही होगा या नहीं, या वे खुश होकर क्यों घूम रहे हैं, उनके पास कोई दिक्कत क्यों नहीं आ रही है, इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 वालों की रीडिंग। मुझे यहाँ पर गुस्से की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है और आप कुछ नहीं कर पा रहे। आप उन लोगों ने जो आपके ऊपर एकदम से वार किया है, आपको पता भी नहीं था कि दुश्मन आप पे वार कर रहा है या किस दिन, और एकदम से आप पर वार कर कर इन्होंने आपकी एक कीमती चीज़ चुरा ली है, छीनी है आपसे। आपको बड़ा दुख है, उस दिन आप बहुत ज़्यादा, आपका परिवार भी रोया था और आप भी रोए थे जब उन्होंने वो चीज़ आपसे छीनी थी। वो चीज़ आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, किसी ने अवैध कब्जा करा हो, और मुझे यहाँ पर एक रिश्ता जो आपका अपना था वो भी लोगों ने चुरा लिया है कुछ लोगों के लिए, मतलब कि उस रिश्ते को ख़राब कर लिया है कुछ लोगों ने। जो आपने नए रिश्ते जोड़े थे उनमें से ही एक जो आपने गलत रिश्ता जुड़वा दिया था, मतलब कि जो आपको लग रहा था सही रिश्ता है, वो जब आपकी फैमिली से कनेक्ट हुआ तो उसने आपके अपने खुद के रिश्ते तोड़वा दिए। मुझे यहाँ पर आपके कोई नज़दीकी रिश्ता टूटता हुआ नज़र आ रहा है और ये किसी आपके दुश्मन ने ही करा है। मुझे यहाँ पर आपके 5 दुश्मन नज़र आ रहे हैं
और 5 लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने आपका हक आपसे छीना है, एक ग्रुप बनकर, मतलब कि एक पूरा ग्रुप बनकर पूरी प्लानिंग के साथ आपका कोई हक उन्होंने छीना है। चाहे आपका मनी लॉस करवाया हो, मतलब कि जिनके पास आपका रुपया हो या ब्याज पर दिया हो या किसी से भी रिलेटेड आपका रुपया उन्होंने रख लिया है और वापस आपको नहीं कर रहा है। और प्रॉपर्टी का रिलेटेड मुझे दिखाई दे रहा है, या कुछ लोगों का मैरिज से रिलेटेड इशू हो सकता है। उस इशू को कराने में आपके दुश्मन, जो 5 दुश्मन नज़र आ रहे हैं, उनका बड़ा बड़ा योगदान है आपकी रिश्ते को तोड़ने में। या फिर आपके घर में कोई कलेश इस समय बड़ा हो रहा है, या किसी को कोई बड़ी बीमारी से जूझ रहा है, वो इस वजह से दिक्कत आई है क्योंकि उन्होंने अपने दोस्तों की संगति में आकर, या आपने या आपके परिवार में से किसी ने गलत चीज़ खाई है, जिस वजह से उन्हें बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। मतलब कि सब कुछ आपके खिलाफ जो हो रहा है, ये प्लानिंग हो रहा है और आप बहुत ज़्यादा इस समय टूटे हुए हैं। आपको किसी ने बहुत दिल से बहुत गहरी चोट दी है। अगर आप अनमैरिड हैं या फिर मैरिड के लिए सुटेबल हैं, तो आपको किसी ने दिल से चोट दी है। मतलब कि आपका किसी से कनेक्शन था और आप उसने आपको छोड़ दिया है बीच राह में, मतलब कि किसी और से शादी करने के लिए वो तैयार है, आपको उसने छोड़ दिया है। इस कंडीशन से भी आप जूझ सकते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कंडीशन से भी आप जूझ सकते हैं, या रिश्ते में कोई भी करवाहट हो सकती है, कोर्ट केस चल सकता है किसी भी रिश्ते में, आपके भाई भाई के रिश्ते में हो सकता है, भाई बहन के रिश्ते में। यहाँ पे मुझे साफ नज़र आ रहा है प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपकी लड़ाई हो सकती है, या फिर किसी का मैरिज डिवोर्स से रिलेटेड भी केस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आप इस समय बीमारी से भी, आपकी फैमिली में से कोई जूझ रहा है क्योंकि उसने गलत चीज़ एज्यूम करी बार बार। अपने जो दोस्त उसे गलत खिला पिला रहे थे, उन्हें दोस्त मानकर उसने बहुत ज़्यादा अपनी सेहत का नुकसान करा है और वो इस समय झेलना पड़ रहा है। और इस वजह से आपका दिल बहुत टूटा हुआ है कि आपका साथ इस समय कोई भी नहीं दे रहा है। आपका परिवार है, परिवार तो साथ देता ही है, पर उसके अपार्ट आपका कोई रिलेटिव आपका साथ बिल्कुल नहीं दे रहा है। बिल्कुल अकेले हो चुके हैं आप, बहुत नर्वसनेस है, आपका बहुत दिल टूटा हुआ है। किसी पर भी आप भरोसा नहीं कर पा रहे, क्योंकि जिस पर भरोसा करते हैं वो आपका भरोसा तोड़कर चला जाता है। 5 दुश्मन का ग्रुप बहुत खतरनाक है, और 2-3 दुश्मन वैसे मुझे नज़र आ रहे हैं जो आपको नॉर्मल है, मतलब कि इतनी दुश्मन, मतलब कि ज़्यादा हर्ट नहीं कर पा रहे हैं, पर 5 दुश्मन तो बहुत ज़्यादा दमदार मुझे ग्रुप के साथ वो आप पर अटैक करते हैं, और वो आप उनसे बहुत तंग आ चुके हैं। आपका दिल पूरी तरह से टूट चुका है और आप ये सोचते हैं कि भगवान कब इसके साथ गलत होगा, ये तो खुशी के साथ घूम रहा है, मुझे इतने सारे दुख देकर, मुझसे इतने सारे भगवान ने कि मैंने ही क्या गलती करी, मेरा ही तो चीज़ खोई है और मुझे ही इतना दुख हो रहा है। पर जिसने करा है उससे तो कुछ भी नहीं हो रहा, उसका वो तो खुलेआम अच्छा घूम रहा है। पर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि अब उसका कर्मा उस पर आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है, आपको दिखाई दे जाएगा। 1 मंथ या 1 साल के अंदर उस पर कर्मा उसका गिरने वाला है। मुझे साफ नज़र आ रहा है कि उसको अपने कर्मों का अंजाम मिलने वाला है। जो उसने आपके साथ करा था उसके साथ दुगना चौगना होने वाला है। याद रखना, दुगना चौगना होने वाला है, और आप देखते रह जाएंगे कि उसके साथ क्या क्या होगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बहुत अंजाम आपसे 4 गुना बुरा होने वाला है। मुझे साफ नज़र आ रहा है कि जिस तरह से आपका दिल उसने तोड़ा है, उसको उतना से ज़्यादा मतलब कि 3-4 टाइम्स ज़्यादा ही दुख मिलेगा उसको। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि उसकी जो हद है वो हद से बढ़कर उसने जो क्राइम करा है आपके साथ, उसका अंजाम उसको ज़रूर मिलेगा। डेफिनेटली भगवान ने भी उसके गुनाह को अब एक्सेप्ट, जो वो कर रहा था वो भी हद से पार जा चुके हैं। और जो हमें पता है, श्री कृष्ण ने भी 100 गालियाँ ही माफ़ करी थी, पर 101 पर उसका हो गया था ख़त्म, नाम मेरे याद नहीं आ रहा, बट उसका, आपका दुश्मनों का अंजाम बहुत बुरा होगा, देख लीजिए 1 साल के अंदर।
मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 5, 11, 7, 4, 3, 7, 1, 2, 13, 27, 26, 23, 20, 31 और 29। इन डेट से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या आपके दुश्मन में से किसी का, जिसने आपका हक छीना है, उन व्यक्तियों में से किसी का डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पर अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं PASNVYUYZ and SIDJK। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है, सरनेम हो सकता है, या आपके दुश्मन में से जिन्होंने आपका हक छीना है उनमें से किसी का नेम या सरनेम हो सकता है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जिन्होंने आपको दिल से आप रो रहे हैं, उसका अंजाम उनको ज़रूर मिलेगा। उन्होंने आपकी हक छीना है आपसे, जो आपका खुद का हक था, बहुत मेहनत से कमाया था, बहुत मेहनत से आपने रिश्ता जोड़ा था, जिससे भी जोड़ा था, या फिर जो आपकी फैमिली मैटर्स में अड़ रहे हैं, वे लोग आपको तोड़ रहे हैं, आपको झंझोड़ रहे हैं, उनका फल उन्हें ज़रूर मिलने वाला है, क्योंकि अब उनकी हद से पार हो चुका है। यही थी पाइल 1 वालों की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करती हूँ पाइल 2 वालों की रीडिंग कि आपका हक छीनने वालों का हाल क्या होगा, हर्ष क्या होगा, जिन्होंने आपका अपनी चीज़ या अपना रिश्ता या फिर अपना कोई भी चीज़, जिस चीज़ को आपने बड़ी मेहनत से कमाया था, उसे एकदम से छीन लिया है आपसे, आपका दिल बुरी तरह टूट चुका है। उनका हाल भी वैसे ही होगा या नहीं, या वे खुश होकर क्यों घूम रहे हैं, भगवान उनका कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 2 वालों की रीडिंग। मुझे यहाँ पर आपका दुश्मन बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है। उसने आपके साथ बहुत गलत करा है, उसने आपकी प्रॉपर्टी छीनी है, या फिर आपका रिश्ता, कोई जो अपना रिश्ता था आपका, वो छीना है उसने। आपका कोई जो आपका नज़दीकी चीज़ थी आपसे उसने छीन ली है, या फिर आपका, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपका जो हक था, आपका जो सोना था, वो उसने चुरा लिया है। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, या मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मुझे यहाँ पे आपका हक छीनते हुए कोई भी दूसरा बाहर का जना नहीं लग रहा है। मुझे यहाँ पे आपके अपनों ही ने ही आपका हक छीना है, चाहे वो आपका सम्मान हो, कि आपका सम्मान छीन लिया है उन्होंने, आपका जितनी भी ज्वेलरी थी वो अपने पास रख लिया, आपको दे नहीं रहे हैं किसी फैमिली मेम्बर्स ने, या फिर आपका बिल्कुल ऐसा हाल कर दिया है, बिल्कुल अकेला आपको कर दिया है। आपके परिवार में से ही किसी का मेल जोल मुझे 3 जनों का नज़र आ रहा है, या फिर आपके दोस्त या फिर कोई पड़ोसी का हाथ भी मुझे इसमें नज़र आ रहा है। उन्होंने आपका हक आपसे छीना है, और मतलब आपके बच्चों को भी वो आपसे दूर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है गलत संगति में देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपका दिल बहुत टूट रहा है। आपके परिवार को आपसे दूर कर रहे हैं, आपके ही परिवार के कुछ जने। मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी केस से रिलेटेड भी नज़र आ रहा है कि वो आपका पूरा हक छीनना चाहते हैं, आपके परिवार का हक छीनना चाहते हैं, या आपका या आपके बच्चों का। अगर आपकी मैरिज हो गई है तो आपके बच्चों का हक छीनना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि आपके हर चीज़ पर उनकी नज़र है, आपके दुश्मन की, जो आपके घर के है। मुझे यहाँ पे 3 दुश्मन नज़र आ रहे हैं। एक तो उसमें आपका परिवार का जन हो सकता है, और एक पड़ोसी, और एक आपका दोस्त, या फिर आपके परिवार में से किसी का दोस्त नज़र आ रहा है। और आपका एक लव वंस वाला रिश्ता था, आप जिससे प्यार करते थे, उसे भी आप किसी दोस्त ने आपके ही खिलाफ चुगली कर कर आप उससे दूर कर दिया है, और
आपका दिल बुरी तरह से तोड़ दिया है। किसी दोस्त ने आपके रुपए भी ले सकते हैं और वो वापस नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से आपको इस समय रुपए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी सारी फुलफ़िलमेंट करने के लिए, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, पर वो आपको वापस नहीं लौटा रहा है, जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल लॉस मतलब कि रुपये की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है और आपका दिल बहुत टूट रहा है कि अब मैं कैसे पूरा करूं सारी ज़रूरतें अपनी और अपने परिवार की। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप पर लोग बुरी नज़र रखे हुए हैं कि कब मैं इसका गलत करूं और कब मैं इसका हक इससे छीनूं। लोगों के सामने आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं आपके दुश्मन। 3 दुश्मन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और जो एक तो आपके परिवार से, पड़ोस से और आपका दोस्त मुझे नज़र आ रहा है। वो आपके सामने आप अच्छी अच्छी बातें करते हैं पर पूरी दुनिया को आपके दुश्मन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका हक छीनते रहते हैं समय समय पर और आपको पता नहीं लगता कि वो आपके साथ प्लानिंग करके आपका जो सामान है, आपके जो अपने लोग हैं वो छीन रहे हैं, जिस वजह से आपका दिल टूटा हुआ है। आप कह भी नहीं पा रहे कि इसने मेरा हक छीना है, तुमने मेरा हक क्यों छीना है। आप शर्म कर रहे हैं, पता नहीं किस बात की शर्म, पर अंदर अंदर आपका दिल बहुत रो रहा है। आप कुछ कह नहीं पा रहे पर सहन सब कुछ कर रहे हैं। आपका दिल इस समय रो रहा है, आप कुछ कर नहीं पा रहे और आप ये भी चाहते हैं कि उनका भी गलत ना हो, पर उन दुश्मनों का हाल गलत होगा। पर अभी मुझे उनका गलत होता हुआ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि उन पर अभी भी भगवान की ब्लेसिंग्स हैं। अभी वो आपको अपना बनाकर चोट दे रहे हैं, अभी कुछ टाइम तक आपको देते ही रहेंगे, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी आपके जो कर्मास हैं, जो आपने पहले किसी के साथ गलत करा होगा, उसका फल आपको मिल रहा है। मतलब कि पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपने किसी के साथ इस तरह से करा होगा, तभी आपके साथ इस समय इस तरह से हो रहा है और जल्द ही ये सब ख़त्म हो जाएगा। अभी मुझे आपका दुश्मन का कोई भी बुरा हर्ष होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। सॉरी फॉर दैट, बट इस समय आपके दुश्मन का कुछ भी गलत नहीं होगा, पर आगे चल के जब उनकी हद से पार हो जाएगी आपको तंग करने की हद, तब उनका ज़रूर हो जाएगा और एकदम से उन्हें इस तरह से चोट मिलेगी भगवान के थ्रू या एंजल्स के थ्रू कि वो आपको देखने लायक होगा उनका हाल। एकदम से उन पर कोई ना कोई बवंडर गिरेगा, पर इस समय उनका कोई भी कुछ नहीं होगा। 6 महीने 1 साल तक उनका कुछ बुरा नहीं होगा, मुझे यहाँ तक लग रहा है। उसके बाद अगर उन्होंने कोई ज़्यादा ही बड़ी प्लानिंग करने की, वैसे वो सोच रहे हैं आपके दुश्मन, जिस दिन वो प्लानिंग आपके अगेंस्ट उनकी कंप्लीट हो गई, उस दिन से उनका बुरा समय शुरू हो जाएगा। ये बात भी 100% है। पर इस समय जो वे छोटी छोटी हरकतें कर रहे हैं, उनसे वो जुड़ रही हैं उनकी चीज़ों में। जब उनका बुरा समय आएगा तो उसके लिए जुड़ रही हैं, पर अभी उनका 1 साल के अंदर बुरा समय आते हुए नज़र नहीं आ रहा है, 6 महीने तक। पर जिस दिन वो आपके साथ कोई बड़ी हरकत कर देंगे, उस दिन से ही उनका बुरा समय शुरू हो जाएगा और उसी 1 महीने के अंदर उनका बहुत बड़ा विनाश होना शुरू हो जाएगा। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 3, 4, 7, 2, 1, 5, 9, 8, 20, 29, 19, 17, 16, 14, 22, 30, 31। इन डेट से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या उन लोगों में से, आपके दुश्मन में से जिन्होंने आपका हक आपसे छीना है, उनका डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं PQZADQEHSJINPABCDCQRTVYZ। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है, सरनेम हो सकता है, या आपके दुश्मनों में से किसी का नेम या सरनेम हो सकता है।
यही थी पाइल 2 वालों की रीडिंग। आप अपने भगवान से प्रेयर कीजिए कि आपके जो आपने पिछले कर्म करे थे वो जल्दी आपके ओवरकम हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, और आपके दुश्मनों का हाल भी आपके ही जैसा जैसा आपको उन्होंने चोट दी है वैसे ही हो, और वो आप पर बड़ा वार ना करे। इसलिए भगवान से मैनिफेस्ट करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस भी परमात्मा में, जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी खुदा को आप मानते हो, उनकी 2 मिनट प्रेयर ज़रूर कीजिए, वरना आपको बड़ा लॉस आगे हो सकता है। यही थी पाइल 2 वालों की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करती हूँ पाइल 3 वालों की रीडिंग कि आपके हक छीनने वालों का हाल क्या होगा। क्यों वे खुश होकर घूम रहे हैं, उनका कुछ गलत क्यों नहीं हो रहा। भगवान मेरा रिवेंज उनसे कब लेंगे, मेरा बदला कब लेंगे। जब मेरे साथ उन्होंने इतना गलत करा है तो उनके साथ कब होगा। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप बहुत रोज़ ही रोते हैं। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपका बहुत ज़्यादा उन्होंने दिल दुखाया है। आपके दुश्मनों ने आपका हक छीना है, जिसे आपको मेहनत से कमाया था, पूरी ज़िंदगी जिसमें आप काम में लगा दी थी, वो हक उन्होंने एकदम से छीन लिया है। आपका बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस करा है और आपका बिजनेस बिल्कुल बुरी तरह से उन्होंने छीन लिया है। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप रोज़ रोते हैं, आपका परिवार रोज़ रोता है। जो आप जिस स्टैंडर्ड से रहते थे, जिस मतलब कि मिडिल क्लास भी हैं, जिस स्टैंडर्ड से रहते हैं, वो स्टैंडर्ड भी बहुत ज़्यादा नीचे गिरता जा रहा है। आपको बहुत दुख हो रहा है। आप किसी को शो भी नहीं कर पा रहे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप किसी को शो करेंगे तो वो तो आपका मजाक ही बनाएगा। दुनिया में आजकल यही है, अगर किसी को कमज़ोरी है और आपके अंदर कोई कमज़ोरी है और आप किसी दूसरे को बताएंगे तो वो आपकी कमज़ोरी में आपका सहयोग नहीं करेगा, पर मजाक या हंसी ज़रूर उड़ाएगा। दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता है आज के टाइम में। मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आपका साथ कोई भी नहीं दे रहा है। आपको बहुत ज़्यादा लॉस करा है किसी ने प्रॉपर्टी के थ्रू, जो आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम कर रहे थे उसमें लॉस करा है। आपके घर में कोई झगड़ा मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड इशू हो सकता है, या फिर कोई मनी से रिलेटेड इशू हो सकता है, या फिर कोई रिश्तों में कड़वाहट का इशू हो सकता है। वो कोर्ट केस तक जा सकता है, मुझे यहाँ पे लग रहा है, या हुआ है। इस वजह से आपका दिल बहुत टूटा हुआ है। आपके साथ कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है। आपके साथ आप एक जहाँ कैद होकर रह गए हैं। बहुत टाइम से आप ये सोचें कब सवेरा हुआ, कब सवेरा होगा। रोज़ आप रोते हैं, किसी से कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि आपका पूरा परिवार का यही हाल है। आपको कोई चीज़ आपको छोड़ के चली गई है। मुझे यहाँ पे कोई पर्सन या फिर कोई चीज़ जिससे आपने समझौते या तो बिज़नेस में कोई बड़ा लॉस हुआ है आपको, या प्रॉपर्टी को आपकी किसी ने कब्जा लिया है, या फिर आपका कोई जो पार्टनर था जिससे आप प्यार करते थे वो आपको छोड़कर चला गया है, या फिर आपके परिवार का कोई शख्स आपको छोड़कर चला गया है। ये कंडीशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बहुत सैडनेस की एनर्जी, बहुत दुख की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप रोज़ रोते हैं और इतना रोते हैं बुरी तरह, मतलब कि, और आपके दुश्मन आप हंस रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपको लॉस, जो आपको दुख देना था, वो पहुंचा दिया है। यहाँ पे मुझे 11 दुश्मन नज़र आ रहे हैं, जो आपका दुश्मन गाएगी इतने ज़्यादा निकाल रहे हैं आपसे। मतलब कि शुरू में आपके 1-2 दुश्मन थे, पर उन्हें बढ़ा दिया गया। उन दुश्मनों की हेल्प से ही आपके और दुश्मन बनाए। रोज़ आपकी किसी न किसी से बहस या लड़ाई होती है, आपके परिवार की या आपकी, और आप में बहुत अकेलापन हो चुका है। मतलब कि कोई भी आपका या आपके परिवार का साथ नहीं दे रहा है, बहुत अकेले आप लग रहे हैं, और जिससे भी आप प्यार करते हैं वो आपको धोखा दे देता है, फैमिली से अलग। मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। आप पर कोई विश्वास करने के लिए
तैयार नहीं है। आपके जो शुरू में जो 3 दुश्मन या 2 दुश्मन थे, उन्होंने आप और लोगों से भी आपकी इतनी बुराई करी है, इतनी बुराई करी, आपके खिलाफ़ इतने कान भरे हैं कि वो भी आपको अब दुश्मन ही मानते हैं। भले आपने उनका कभी कुछ गलत नहीं करा है और जो आपके 3 उनका भी गलत नहीं करा है। वो आपको एक फैमिली की रंजिश, पुराने आपके परिवार में से किसी जो आपके पहले लोग थे, जो दादा बाबा थे, उनकी रंजिश आपसे निकाल रहे हैं और इस चक्कर में आपकी पूरी दुनिया आपके खिलाफ़ होती हुई मुझे नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है बहुत दुख की फीलिंग, मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके कोई काम नहीं हो पा रहे हैं, शादी से रिलेटेड भी आप बहुत टेंशन में, आपके परिवार में से किसी की शादी नहीं हो पा रही है इस चक्कर में कि जो नेगेटिव माहौल बना हुआ है। आप फाइनेंशियली आप बहुत दिक्कत में भी हैं, आपको लॉस हो सकता है बिज़नेस में बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला, और आपके जो परिवार में इतने ज़्यादा इशू होते रहते हैं आपस में ही, आप कोर्ट केस तक पहुंच चुके हैं। मुझे यहाँ पे भाई भाई की लड़ाई या फिर भाई बहन की लड़ाई, जो परिवार से घर में रिलेटेड बहुत ज़्यादा ज़मीन के मध्य या फिर रुपए के मध्य, प्रॉपर्टी के मध्य हो सकती है, वो दिखाई दे रही है और वो कोर्ट केस तक हो चुका है। इस चक्कर में आप बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, रोते हैं रोज़, आप इतना रोते हैं कि भगवान को भी रोना आ जाता है। मतलब इतना ज़्यादा भगवान को भी याद करते हैं आप लोग, भगवान से प्रेयर भी करते हैं और कहते भी हैं कब होगा मेरे दुश्मनों का अंत, क्योंकि आपके दुश्मन ने आप पर सीधा अटैक नहीं करा है, आपके खिलाफ़ पूरी दुनिया कर दिया। उनके लोगों के, जब किसी व्यक्ति को आप एक भी चीज़ 50 बार बोलोगे तो वो तो सत्य ही मानेगा, उस चीज़ को सही मानेगा, और आपके खिलाफ़ हो चुका है। पूरी दुनिया आपके खिलाफ़ आपको लग रही है और हो भी चुकी है। आपका दिल बहुत टूट चुका है, आपके परिवार का दिल बहुत टूट चुका है, और मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जल्द ही आपके दुश्मनों का अंत होने वाला है। अभी कुछ टाइम लग सकता है, 6 महीने लग सकता है, बट उनका अंत होना शुरू हो चुका है। धीरे धीरे वे ख़त्म होने शुरू हो चुके हैं। मुझे यहाँ पे धीरे धीरे आपका दुश्मन अपनी जो उसने आपको हर्ट करा है वो उसके ऊपर आने वाला है जल्द, पर धीरे धीरे करके, स्लोली होके उनका बुरी तरह, जैसा उन्होंने आपको हर्ट करा था उनके ऊपर भी ज़रूर जाएगा और जा रहा है। मुझे यहाँ पे होता हुआ नजर है। चाहे वो आपका दुश्मन शो ना करे, वो बहुत कुछ है, पर अंदर अंदर उसे खोखला होना पड़ रहा है, क्योंकि उसने आपके साथ गलत करा है। भगवान ने भी उसके साथ ऐसी ही करने की सोच रखी है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पे कि आपका अल्फ नंबर्स नज़र आ रहे हैं 7, 5, 4, 21, 23, 22, 29, 31, 28, 27, 6, 17, 16, 13, 9, 8, 0, 4, 3, 2, 1। इन नंबर्स से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या आपके दुश्मन में से किसी का डेट ऑफ बर्थ का डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे हैं SPQPUVEFGHJKGABDCMNOQTUVYZ। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है, सरनेम हो सकता है, या फिर आपके दुश्मन में से किसी का 11 दुश्मन आपके नज़र आ रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, पहले शुरू में 3 थे, उन्होंने 3 और एक्स्ट्रा लोगों को और इन्वॉल्व कर लिया है, और 7-8 दुश्मनों को आपको और बना लिया, जिससे आपके 11 दुश्मन हो चुके हैं। और वो आपका दुश्मन, वो आपका अंत करने की सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ आपको तंग करते रहते हैं। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है उन में से भी किसी का नेम या सरनेम इन अल्फ़ाबेट में से हो सकता है। आपको इस समय बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भगवान को प्रेयर कीजिए, अपनी सफाई किसी को मत दीजिए। आप बहुत सफाई देने की कोशिश करते हैं, वो छोड़ दीजिए। जो जिसने आपको जैसा मान लिया उसकी सोच कभी नहीं बदलेगी, पर आप अपने आप को बदलिए, आप अपने दिल को बदलिए। आप जैसे हों, लोगों का काम ही कहना, लोग कहते रहेंगे, बट आप अपने ऊपर काम कीजिए। जल्द ही आपका ये जो ख़राब समय है वो भी अच्छे समय में बदलेगा। मेरी भी आपको ब्लेसिंग्स है, आपका व्हील ऑफ फॉर्चून भी चेंज होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जल्द ही आपकी ये वाली जो सारी
जो आपके साथ उन्होंने गलत किया था उनके साथ भी होना शुरू हो गया, और इस हद तक जाएगा उनके कि आपको देखने में बड़ा अच्छा लगेगा कि भगवान ने, चलो मेरा जो जिसने हक छीना था उसके साथ भी ऐसे होगा। और आपका समय भी अच्छा आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपके घर में भी बहुत खुशियाँ आती हुई मुझे नहीं, या फिर आपके घर में किसी की कुछ टाइम बाद 6 महीने के अंदर आपके घर में किसी की शादी हो सकती है, या बेबीज़ हो सकते हैं, या फिर कि कोई आपकी प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, या फिर आप खरीद सकते हैं, या फिर आपको मनी में प्रॉफिट हो सकता है, नौकरी में इंक्रीमेंट मिल सकता है आपको, जहाँ पे भी आप काम करते हैं उस जॉब में आपको बोनस मिल सकता है, फ़ायदा हो सकता है, जॉब की सैलरी बढ़ सकती है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, या फिर आपकी पोजीशन बढ़ सकती है। यही थी, या फिर आपने जिससे प्यार करा था वो प्यार आपका वापस आ सकता है, यहाँ पे ये भी मुझे लग रहा है। यही थी पाइल 3 वालों की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई है तो मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।